हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स में आज का टॉपिक है लेंस की क्षमता। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? लेंस की क्षमता। तो आज हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता की बात करें कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की शक्ति, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की शक्ति को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बताया? लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। या सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की शक्ति क्षमता कहलाती है। अच्छा जी, मोड़ने की शक्ति को अगर क्षमता कहते हैं तो हमने एक लेंस बनाया इस तरह से, ये एक लेंस हो गया। अब इस लेंस में ये इसका लेंस का अक्ष हो गया। ठीक है, ये लेंस का अक्ष हो गया। अब हम इसको जब मुख्य अक्ष इसका बनाएंगे तो ये कुछ मुख्य अक्ष हो गया लेंस का। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष पर क्या किया हमने? एक वस्तु रख दी बिंदु आकार की, एक वस्तु रख दी कोई ए बी मान लो। इसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी हुई है, ए बी। इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, अगर ये लेंस ना होता तो ये वास्तव में प्रकाश किरण को कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए था, सीधा। लेंस की अनुपस्थिति में ये जो प्रकाश किरण जाती है आपकी, वो कैसे जाती है? इस प्रकार से सीधी चलती। लेकिन चूंकि लेंस है इस वजह से ये मुड़ गई। कितना मुड़ गई? तो उसको कहेंगे विचलन डेल्टा। वस्तु की ऊंचाई हो गई h। अगर ये कोण डेल्टा है तो एकांतर कोण से ये भी क्या बन जाएगा? ये कोण डेल्टा बन जाएगा। ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया और इस बिंदु को हम क्या कह देंगे? C। क्या ये बात समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज कौन सा? COF में। समकोण त्रिभुज लिया COF में, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan डेल्टा इज इक्वल टू, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें? CO। आधार क्या है इसमें? OF। ये बात समझ गए? अच्छा, जो प्रकाशिक केंद्र और जो मुख्य फोकस है, इसकी बीच की दूरी कहलाती है आपकी फोकस दूरी, और इसको हम क्या कहते हैं? F। और अगर आप इसको F कहते हो तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे क्या? tan डेल्टा इज इक्वल टू CO को क्या लिखें? H। OF को क्या लिखें? F। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि यदि कोण अल्प है, यदि कोण अल्प है, यदि कोण अल्प है, तब अल्प कोण के लिए हम क्या कह सकते हैं कि h बराबर होगा आपका 1 मीटर। और अगर h 1 होगा तो जो tan डेल्टा है वो आ जाएगा आपका 1/f। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। यदि कोण अल्प है तो पहले मैंने ऐसे कह दिया अल्प कोण के लिए कि जो tan डेल्टा है वो लगभग बराबर डेल्टा के हो जाएगा। tan डेल्टा जो है वो लगभग डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा h/f। फिर आगे अगर मैं ऐसा कहूँ कि यदि h बराबर 1 मीटर, यदि h बराबर कितना हो? 1 मीटर हो, तब h बराबर कितना हो? 1 मीटर हो, तब h का मान 1 रखेंगे तो डेल्टा का मान आ जाएगा 1/f। ठीक है, और डेल्टा का मतलब क्या हो गया? मुड़ना। मुड़ने का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो शक्ति होती है, तो हम यहाँ से जो 10th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो आ गया,
P बराबर 1/f। मतलब किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की शक्ति कहते हैं। अब आप एक बात और देखें कि इधर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो फोकस दूरी पॉजिटिव है, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो शक्ति भी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस के लिए शक्ति का मान क्या होगा? पॉजिटिव। किसके लिए? उत्तल के लिए। लेकिन अगर मैं इसी में अवतल लेंस की बात करूं तो शक्ति कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और नेगेटिव किसके लिए होगी? अवतल के लिए होगी। किसके लिए होगी? अवतल के लिए होगी। अवतल लेंस के लिए शक्ति कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन है आपका लेंस की क्षमता का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पतले लेंसों का संयोजन। अगला टॉपिक क्या है हमारा? पतले लेंसों का संयोजन। तो हम बात करते हैं पतले लेंसों का संयोजन। पतले लेंसों का संयोजन, इसकी चर्चा करते हैं हम। किसकी? पतले लेंसों का संयोजन। अब आप एक बात ध्यान दें, पतले लेंसों का संयोजन करेंगे, जैसे आप कई बार चश्मा बनवाने जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल वाले के यहाँ पे, तो वो क्या करता है? एक फ्रेम देता है, एक चश्मा, उसमें एक लेंस लगाता है, पूछता है आपसे कैसा दिख रहा है, आपको ठीक नहीं दिख रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है? दूसरा और लगा देता है उसमें। फिर पूछता है कैसा दिख रहा है, मान लो अगर आपको ठीक दिख रहा है तो वो क्या करता है? उन दोनों पतले लेंस निकालेगा और उनके फोकस दूरी के तुल्य एक लेंस लगा देगा और आपको ऐनक दे देगा बना के, चश्मा दे देगा बना के। कुछ इसी प्रकार के संयोजन होते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे पतले लेंसों का संयोजन करेंगे, इसकी तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक बड़ा लेंस बनाएंगे और उसकी तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम लेंसों का संयोजन करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा लेंसों का संयोजन। लेंसों के संयोजन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमने क्या किया? दो लेंस रखे, दो पतले लेंस रखे, L1 और L2 माना। L1 और L2 दो लेंस हैं, एक तो ये हो गया पहला L1, सॉरी थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं, ये पहला लेंस हो गया L1। अगर हम इस L1 लेंस की बात करें तो इसके संयोजन में एक और दूसरा लेंस रख दिया मैंने, कौन सा? L2। ये आपका दूसरा लेंस आ गया L2, ठीक है। इन दोनों लेंसों को हमने संयोजित करके रखा, मिला के रखा। इनका उभयनिष्ठ ये मुख्य अक्ष हो गया दोनों का। फिर इनके अक्ष की बात करें तो ये पहले लेंस का अक्ष हो गया, और ये हमने क्या किया? दूसरे लेंस का अक्ष बना दिया। ठीक है, इन दोनों लेंसों के लिए अगर आप प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं तो पहले का प्रकाशिक केंद्र हो गया O1 और इस दूसरे का प्रकाशिक केंद्र हो गया O2। इनका यहाँ पे एक मैंने कॉमन अक्ष माना है और ये हो गया कॉमन बिंदु P। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। एक और दूसरी प्रकाश किरण ये पहले लेंस पर आपतित होती है और ये अपवर्तित होगी, इस तरह से अपवर्तित हो गई। अपवर्तन के बाद ये क्या करेगी? आभासी प्रतिबिंब बनाएगी वस्तु का। कैसा प्रतिबिंब बनाएगी? आभासी। कहाँ बनाएगी? बिंदु I1 पर। ये कोई बिंदु हो गया I1, यहाँ पर इसका कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा ये पहला I1। लेकिन ये दूसरा लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को और ज़्यादा मोड़ देता है और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ नहीं दिखता है हमको, कहीं और ही दिखेगा। और ये अंतिम प्रतिबिंब जो है आपको वो I1 पर ना बनकर कहाँ बनता है? बिंदु I पर बनता है। ये बनेगा यहाँ पे बिंदु I पर, ठीक है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब की बात करें तो ये I1 पर ना बन के I पर बनता है। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो देखिए ये दूरी हो गई, यहाँ से वस्तु की दूरी की बात करें तो ये दूरी हो गई आपकी कितनी? U।
ये दूरी हो गई आपकी u। ये दूरी की बात करें तो ये दूरी हो गई v1, और आगे यहाँ पे बात करें तो ये दूरी हो गई आपकी क्या, v। ये बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये दो पतले लेंसों का संयोजन कर दिया हमने। माना पहला लेंस हो गया L1 और दूसरा लेंस हो गया L2। क्या कहेंगे, माना दो पतले लेंस L1 एवं L2, दोनों के प्रकाशीय केंद्र O1 एवं O2 हैं। इन दोनों लेंसों को हमने संयोजित करके रखा। संयोजित करके रखा तो इनका उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष क्या हो गया, P। इसके उभयनिष्ठ मतलब प्रकाशिक केंद्र P हो गया। इनके मुख्य अक्ष पर बिंदुओं पर एक वस्तु रखी है जिसका पहले लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब जो है वो I1 पर बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तथा दूसरा लेंस जो है वो अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर निर्मित कर देता है। तब देखें, लेंस सूत्र से, कल हमने लेंस सूत्र पढ़ा था, तो हम कहेंगे क्या, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या बनेगा, 1/f बराबर बनेगा 1/v माइनस 1/u। अब पहले लेंस के लिए मैं लेंस सूत्र अप्लाई करूं तो पहले लेंस L1 के लिए, पहले लेंस L1 के लिए, L1 के लिए, पहले लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र से, L1 के लिए लेंस सूत्र से, अगर पहले लेंस की बात करूं और इसमें मैं लेंस सूत्र लगाऊं तो ये क्या आएगा, 1/f1 इक्वल टू 1/, प्रतिबिंब का बन रहा है V1 पर, तो V1 माइनस 1/u। ये पहला समीकरण बन गया। क्या कह रहे हैं, उभयनिष्ठ प्रकाशिक केंद्र से ये u दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी हो गई u। प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब पहले लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V1 दूरी पर बन रहा है, तो V1 दूरी हो गई है। उसके बाद पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमने क्या मानी है, f1, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या मानी है, f2, तो ये f1 हो गया। तो ये 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u। अब हम बात करें दूसरे लेंस की, तो हमने क्या लिखा, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र से, L2 के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र से, अगर हम दूसरे लेंस L2 का बात करें तो लेंस सूत्र लगाते हैं तो यह जाएगा आपका क्या, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v। तो दूसरा लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है वो कितनी दूरी पर बना रहा है, v दूरी पर बना रहा है, और v दूरी पर बना रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/v। ठीक है, जो दूसरा लेंस है वो प्रतिबिंब v दूरी पर बना रहा है माइनस u, मतलब जो u है वो क्या होगा, ये जो v1 पहले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/v1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या लिखें, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को, 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, f1 हम क्या लिखेंगे, 1/v1 माइनस 1/u, ये बन गया, प्लस 1/v माइनस 1/v1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपके पास क्या बना, ये 1/v1 से ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/f1 प्लस 1/f2
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब हम ऐसे कहें कि यदि इन दोनों लेंसों के संयोजन को किसी एक लेंस से प्रतिस्थापित कर दें, दोनों लेंसों का संयोजन है, यदि क्या कह रहे हैं, यदि दोनों लेंसों के संयोजन को, दोनों लेंसों के संयोजन को, दोनों लेंसों के संयोजन को किसी एक लेंस से प्रतिस्थापित कर दें, किसी एक लेंस से इस प्रकार प्रतिस्थापित करें, इस प्रकार प्रतिस्थापित करें कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव ना हो, प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव ना हो, कोई प्रभाव ना हो, तब अगर वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव ना हो, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि 1/f तुल्य बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया समीकरण नंबर 4। आगे देखें हम समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 की तुलना कर दें। तो हमने लिखा समीकरण 3 एवं 4 से, क्या लिखा, समीकरण 3 एवं 4 से समीकरण नंबर 3 को देखें और समीकरण नंबर 4 को देखें, इनकी अगर तुलना करते हैं तो यह आएगा 1/f तुल्य बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये लेंसों के संयोजन में तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। अगर दो पतले लेंसों का संयोजन करते हैं तो इस प्रकार से इसमें हम ये तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लो पहला लेंस उत्तल और दूसरा अवतल रखें, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यही फॉर्मूला आपका रह जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। ये रह जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? आगे की बात करें तो 1/f तुल्य का मान हमने पढ़ा, अभी शक्ति होता है तो p इक्विवेलेंट भी बना सकते हो आप यहाँ से, और ये हो जाएगा p1 प्लस p2। ठीक है। तो ये तुल्य शक्ति हो गई। आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। आवर्धन क्षमता, अगर आप लेंसों की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें तो यह आएगा m बराबर m1 गुणा m2, ऐसे और भी आते जाएंगे तो डैश डैश डैश। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। ये आपका लेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रिज्म चालू करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।